हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज का जो यार हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है स्ट्रिंग टोकनाइजर के ऊपर। तो शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं जो स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास है ये किस पैकेज में होती है। ये होती है जावा डॉट यूटिल पैकेज में। अब ये स्ट्रिंग टोकनाइजर करता क्या है? तो ये स्ट्रिंग टोकनाइजर स्ट्रिंग को टोकन्स में स्प्लिट करता है, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में, सब स्ट्रिंग्स में इसको स्प्लिट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखते हैं। ये एक स्ट्रिंग है, मान लो वेलकम टू माय चैनल टेक लर्नर। ठीक, अब इसको अगर हम स्पेसिस के बेस पे स्प्लिट करें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा टोकन वन, ये टू, थ्री, फोर, फाइव। तो स्ट्रिंग टोकनाइजर क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को टोकन्स में यानी सब स्ट्रिंग्स में स्प्लिट कर देता है। अब मान लो यहाँ पे स्पेस ना होते, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होते कोमास। तो हम इसको ना, इस स्ट्रिंग को हम कोमास के बेस पे भी स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये हम आगे देखेंगे। तो स्ट्रिंग टोकनाइजर क्या काम करता है, किसी भी स्ट्रिंग को टोकन्स में स्प्लिट करता है। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं कि ये जो स्ट्रिंग टोकनाइजर होता है ये इन्यूमरेशन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, जो टोकन्स पर इटरेट करने का तरीका देता है। मतलब ताकि हम स्ट्रिंग्स को, स्ट्रिंग के जो टोकन्स है ना उनको सीक्वेंसली एक्सेस कर सके। जो ये अलग अलग टोकन्स थे, तो इन्यूमरेशन इंटरफेस क्या करता है, ये हमें एक तरीका देता है जिससे कि हम स्ट्रिंग के जो टोकन्स है ना इनको सीक्वेंसली एक्सेस कर सकें। तो चलिए यार एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे स्ट्रिंग को ये टोकन्स में स्प्लिट करता है। तो पहले इसका पैकेज इंपोर्ट कर देते हैं। किस में था ये? जावा डॉट यूटिल पैकेज में। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल और स्ट्रिंग टोकनाइजर। ठीक, अब जो इसका सिंटैक्स होता है वो होता है स्ट्रिंग टोकनाइजर एस टी इक्वल्स टू न्यू, और हम अपने स्ट्रिंग ले लेते हैं वेलकम टू माय चैनल टेक लर्नर। ठीक, अब इसके कुछ मेथड्स होंगे वो मैं आगे समझा दूंगा। फिलहाल एक लूप रन करते हैं। वाइल कब तक, जब तक इसमें टोकन्स हैं, यानी एस सी डॉट हैज मोर। इस मेथड को हम बाद में समझेंगे आगे। फिलहाल इसको प्रिंट कराते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, कौन सा? नेक्स्ट टोकन, नेक्स्ट टोकन। ठीक, तो ये देखो इसने क्या किया, इसको टोकन्स में स्प्लिट कर दिया। अब स्ट्रिंग टोकनाइजर क्या करता है, इसका जो बाय डिफॉल्ट जो वो रहता है डेलीमीटर, वो होता है स्पेस। यानी अगर हम इसमें कुछ डेलीमीटर पास नहीं करते तो ये स्पेस के बेसिस पे इसको स्प्लिट कर देता है। अगर मान लो अ, यहाँ पे कोमा दे देता हूँ मैं। ठीक, और मुझे चाहिए कि इस डेलीमीटर के बेस पे स्ट्रिंग को स्प्लिट करे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पास कर दूंगा डेलीमीटर। तो ये हो जाएगी, ये वाला जो पहला पार्ट हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा स्ट्रिंग, और जो दूसरा पार्ट हो जाएगा ये हो जाएगा डेलीमीटर। अब इसको अगर हम रन करें तो देखो यहाँ पे इसने डेलीमीटर के बेस पे जो हमने कस्टम डेलीमीटर दिया यहाँ पे कोमा, उसके बेसिस पे स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दिया। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई डेलीमीटर पास नहीं करते तो जो बाय डिफॉल्ट डेलीमीटर रहता है वो रहता है स्पेस। बीच में स्पेस है, ये रहता है बाय डिफॉल्ट डेलीमीटर स्ट्रिंग टोकनाइजर के केस में। तो देखो यहाँ पे
ये इसने स्प्लिट कर दी स्ट्रिंग को। तो यार अगर हम स्ट्रिंग टोकेनाइजर के कंस्ट्रक्टर्स की बात करें तो इसके तीन मेन कंस्ट्रक्टर होते हैं। पहला ये, दूसरा और तीसरा। तो तीन मेन कंस्ट्रक्टर होते हैं, एक एक करके तीनों को समझते हैं। तो जो पहला होता है वो होता है स्ट्रिंग टोकेनाइजर, और उसके अंदर स्ट्रिंग एज एन पैरामीटर। तो ये क्या करता है, ये स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्रिएट करता है विद स्पेसिफाइड स्ट्रिंग। स्पेसिफाइड स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग होती है जो हम स्ट्रिंग टोकेनाइजर के जो कंस्ट्रक्टर है उसमें एज एन इनपुट पास करते हैं। तो इसमें जो हम पास करते हैं वो हम एक स्ट्रिंग पास करते हैं, और इसमें हम डेलीमीटर पास नहीं करते, क्योंकि इसमें जो डेलीमीटर रहता है वो बाय डिफॉल्ट डेलीमीटर रहता है, जो कि हमारा स्पेस रहता है, वाइट स्पेस जो रहता है। तो यार जो एग्जाम्पल है पहले कंस्ट्रक्टर का वो ये है, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि स्ट्रिंग टोकनाइजर कैसे स्प्लिट करता है टोकन्स को। तो जो पहला एग्जाम्पल था हमारा कंस्ट्रक्टर का वो ये है कि ये स्पेसिफाइड स्ट्रिंग हो जाती है, और इसमें जो हम डेलीमीटर पास नहीं करते। तो ये बाय डिफॉल्ट जो वाइट स्पेसेस होते हैं इसी को एज एन डेलीमीटर ले लेता है, और उसके बेसिस पे स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देता है। यहाँ पे देखेंगे कि इसने हमने कोई इसमें डेलीमीटर पास नहीं किया, तो इसने वाइट स्पेसेस के बेस पे इसको स्प्लिट कर दिया स्ट्रिंग को। तो एग्जांपल है पहले इसका, पहले कंस्ट्रक्टर का हमारे। तो यार अगर हम अपना दूसरा कंस्ट्रक्टर देखें तो ये क्या करता है, ये एक स्पेसिफाइड स्ट्रिंग लेता है एज एन इनपुट, और एक डेलीमीटर लेता है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं कोड करके। तो यहाँ पे यार इसका एग्जांपल देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। मान लो हमने यहाँ पे कोमा से सेपरेट कर दिया इसको, स्ट्रिंग को अपनी, और यहाँ पे डेलीमीटर हम पास कर देते हैं कोमा। इसको जब हम रन करेंगे तो ये स्ट्रिंग को टोकन्स में इस डेलीमीटर के बेसिस पे वर्क करेगा। अब इसको यार और अच्छे तरीके से लिखते हैं, स्ट्रिंग को हम अलग लिख लेते हैं अपनी, और डेलीमीटर को अलग। स्ट्रिंग str इक्वल्स टू, ये हो जाएगी हमारी स्ट्रिंग, ठीक। और एक हम ले लेते हैं डेलीमीटर, और सॉरी, डेलीमीटर ले लेते हैं हम, क्या लेंगे, कोमा ले लेते हैं। अब इसके हम जो सेकंड कंस्ट्रक्टर था, सेकंड टाइप था कंस्ट्रक्टर का, उसमें अगर हम पास करें तो हमें क्या करना था, एक स्पेसिफाइड स्ट्रिंग पास करनी थी str, और डेलीमीटर। अब अगर हम इसे रन करते हैं तो ये देखो। अच्छा, डेलीमीटर कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोमा लेना है। कुछ और लेके देखते हैं, हम ये ले लेते हैं, इसके बेसिस पे हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, और एक यहाँ लगा देते हैं, ठीक। अब अगर हम इसको यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे भी दिया था, इसके बाद भी डेलीमीटर पास किया। अच्छा, एक से ज़्यादा भी डेलीमीटर हो सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कोमा भी दे देते हैं, और बीच में हम कोमास भी डाल देते हैं। तो अब जो ये स्ट्रिंग को टोकन्स में स्प्लिट करेगा वो इन दो डेलीमीटर्स के बेसिस पे करेगा। अब हमें चाहिए कि हमें स्पेस के बेसिस पे भी स्प्लिट करनी है स्ट्रिंग्स। स्पेस के बेसिस पे भी हमें टोकन्स बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेस दे देंगे, और ये रन। तो देखो, तो यहाँ पे स्पेस दिया और रन, गलत जगह स्पेस दे देते, देखो यहाँ पे इसके पास चैनल के बाद स्पेस है, तो इसने इसके बाद भी इसको टोकन्स में स्प्लिट कर दिया। तो ये था हमारा सेकंड टाइप। अब चलते हैं थर्ड टाइप की तरफ। जो थ- तो जो हमारा थर्ड कंस्ट्रक्टर है ये क्या कहता है कि इट क्रिएट्स स्ट्रिंग टोकेनाइजर विद स्पेसिफाइड स्ट्रिंग, डेलीमीटर एंड अ रिटर्न वैल्यू। मतलब क्या है कि ये ना
तीन पैरामीटर लेगा। जो पहला होगा वो हमारा स्ट्रिंग, स्पेसिफाइड स्ट्रिंग, यानी वो स्ट्रिंग जो हम एज एन इनपुट पास करेंगे। दूसरा डेलीमीटर होगा हमारा, जिसके बेसिस पे हम इस स्ट्रिंग को स्प्लिट करेंगे। और जो तीसरा होगा वो होगा एक बुलियन वैल्यू, जो आइदर ट्रू होगी और फॉल्स होगी। अब देखने वाली बात यह है कि अगर ट्रू होगी तो क्या होता है और फॉल्स होगी तो क्या होता है। तो जब ट्रू होगी हमारी बुलियन वैल्यू, तो जो डेलीमीटर कैरेक्टर है वो कंसीडर होगा एज अ टोकन। ठीक। और अगर फॉल्स होती है तो वही डेलीमीटर कैरेक्टर सर्व करेगा एज अ सेपरेट टोकन। तो यार हम तीसरे कंस्ट्रक्टर का देखते हैं क्या था उसमें। तो उसमें तीन चीजें पास हो रही थी एज अ पैरामीटर। एक तो स्ट्रिंग थी हमारी, एक डेलीमीटर था, और एक एक थी बुलियन वैल्यू। यहाँ पे ले लेते हैं रिटर्न वैल्यू। ठीक। फिलहाल इसको हम ले लेते हैं ट्रू। यहाँ पे यार हम एक ही डेलीमीटर रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते, एक ही से समझेंगे। फिलहाल हमने यहाँ पे सिर्फ कोमा रखा हुआ है। नीचे भी चेंज कर देते हैं, स्पेस भी हटा दिया और ये भी। तो हमें कंस्ट्रक्टर में तीन चीज़ें पास करनी थी। पहली जो थी वो थी स्पेसिफाइड स्ट्रिंग, दूसरी डेलीमीटर, और तीसरी थी हमारी बुलियन वैल्यू। तो फिलहाल हम इसमें ट्रू रखते हैं। अब देखते हैं कि ट्रू के केस में कैसे बिहेव करता है। तो तीसरे वाला केस क्या कहता है, अगर ट्रू होता है। इस केस में अगर ट्रू होता है तो ये क्या करेगा, जो कैरेक्टर है उसको भी कंसिडर करेगा एज अ टोकन। ये जो डेलिमीटर कैरेक्टर है इसको भी एज अ टोकन कंसिडर कर लेगा, मतलब उसको भी अलग टोकन बनाएगा। अब यहीं पे इसको अगर हम फॉल्स कर देते हैं, फॉल्स, तो ये सिंपल जैसे पहले आउटपुट दे रहा था, ये रहा। तो ये था तीसरा कंस्ट्रक्टर हमारा। तो चलिए यार इसके मेथड्स की तरफ चलते हैं। हमने बेसिकली यहाँ पे इसके इम्पोर्टेंट मेथड्स ही कवर किए हैं। तो जो पहला मेथड है वो है हैज़ मोर टोकन्स। तो ये क्या रिटर्न करता है, ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो अगर और टोकन्स अवेलेबल होते हैं तो ये रिटर्न कर देता है ट्रू, और अगर टोकन्स अवेलेबल नहीं होते और, तो ये रिटर्न कर देता है फॉल्स। अगला मेथड है नेक्स्ट टोकन। ये क्या करता है, ये रिटर्न करता है नेक्स्ट टोकन को, जो भी स्ट्रिंग टोकनाइजर ऑब्जेक्ट के करंट पोजीशन के बाद मिलता है। उससे अगला मेथड है नेक्स्ट टोकन स्ट्रिंग डेल डेली, मतलब ये क्या करता है, ये डेलीमीटर के बेसिस पे नेक्स्ट टोकन को रिटर्न करता है। मतलब जो भी स्पेसिफाइड डेलीमीटर होता है उसके बेसिस पे रिटर्न करता है टोकन को। ठीक। अब जो लास्ट में है वो है हमारा काउंट टोकन। ये जैसे नाम से ही पता चल रहा है काउंट टोकन, तो जो टोटल नंबर ऑफ टोकन्स जितने प्रेजेंट होते हैं ये वो रिटर्न कर देता है। तो ये हुए हमारे मेथड्स। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और अगर आपको स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास या उसके मेथड्स के बारे में और भी कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और आने वाली वीडियोस में हम और भी अच्छे इंटरेस्टिंग जावा टॉपिक्स और बाकी टेक से रिलेटेड वीडियोस कवर करेंगे। तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।